हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है एक क्लारिफिकेशन। किससे ना मिस्टर के वी आचार्य ने आचार्य जी ने एक क्लारिफिकेशन दिए हैं और एक अपील भी किए हैं ऑल पेंशनर्स को लिए। और के वी आचार्य जी आप सब जानते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं एआईबी पार्क का, और सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस का पूरा फॉलोअप एआईबी पार्क कर रहा है थ्रू एराइस। तो चलिए देखते हैं क्या वो क्लैरिफिकेशन दिए हैं और क्या अपील किए हैं। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, उनका कॉमरेड के वी आचार्य जो है वो बोले हैं गवर्नमेंट पेंशनर्स एंड आरबीआई पेंशनर्स आर ऑल्सो गेटिंग पेंशन एज सेकेंड बेनिफिट ओनली। सेकेंड बेनिफिट के हिसाब से उनको बेनिफिट पेंशन मिल रहा है। किसको? आरबीआई पेंशनर्स को भी और गवर्नमेंट पेंशनर्स को भी। यस, गवर्नमेंट पेंशन इज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी प्रोविजन। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसी के आधार पर दिया जा रहा है। और आरबीआई और बैंक का जो पेंशन है वो पेंशन फंड जो होता है क्रिएटेड आउट ऑफ पेंशनर्स जो सीपीएफ सरेंडर के हैं उसके साथ। और अगर कुछ शॉर्टफॉल होता है तो बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है बाई चार्जिंग टू द रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो बैंक को देना पड़ेगा। As per actuary's estimation of every year, and it is a statutory obligation on the part of the bank। जो एक्चुअल एस्टिमेशन होता है उसी के आधार पर जितना शॉर्टफॉल होगा उनको हर साल देना पड़ेगा भरपाई। तो ये एक ऑब्लिगेशन है, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है बैंक का। आफ्टर चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर पेंशन एज इन द केस ऑफ एनपीए प्रोविजन, देन ओनली द बैंक शुड डिक्लेयर प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि एनपीए का प्रोविजन करते हैं उसी तरह पेंशन के लिए भी जो प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन करने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर करना है। ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद उसमें से पेंशन फंड को दिए, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले ही प्रोविजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है। Provision for pension is a statutory obligation of the bank and should have precedence over NPA provision, which is only as per regulatory RBI guidelines। एनपीए से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेंशन के लिए जो पैसा फंड वो लोग देंगे, उनका आगे आता है ऑब्लिगेशन उनका पेंशनर्स के ऊपर, बाद में एनपीए प्रोविजन है। देयर इज ए थोरो मिसकंसेप्शन दैट पेंशन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ये मिसकंसेप्शन है कि प्रॉफिट होने के बाद उससे फंड दिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि पहले प्रोविज़न कर देंगे उसके बाद प्रॉफिट आएगा, ना कि प्रॉफिट आने के बाद प्रोविज़न करेंगे पेंशन प्रोविडेंट फंड के लिए। तो पहले ही दे देना है, फंड में जो भी शॉर्टफॉल है दे देना है। उसके बाद फर्दर रेगुलेशन 56 clearly directs that any doubt in regard to implementation of pension scheme in banks, reference should be made to the central government employees pension rule। कुछ भी डाउट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो पेंशन रूल को रेफर किया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट को दिया जाएगा और गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ पेंशन अपडेशन फार्मूला आर द सेम, सेम फार्मूला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो फार्मूला है वो फार्मूला आरबीआई का भी है और बैंक पेंशनर्स का भी है। फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, इसलिए सेवन्थ सीपीसी में जो फार्मूला था वही फार्मूला के आधार पर आरबीआई का पेंशन अपडेशन किया गया 2019 में। बैंक पेंशन स्कीम एंड आरबीआई पेंशन स्कीम एंड गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स आर डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम नोन एज ओल्ड पेंशन स्कीम। और जो नया पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है फॉर ऑल दोज हु आर रिक्रूटेड टिल अप्रैल 2010, बैंक के लिए, और गवर्नमेंट के लिए 2004 के बाद। अनलाइक द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम नोन एज न्यू पेंशन स्कीम फॉर दोज हु रिक्रूटेड आफ्टर अप्रैल 2010। अप्रैल 2010 के बाद जो लोग बैंक में ज्वाइन किए वो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, एनपीएस में आते हैं, ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आ रहे हैं। हाउएवर आई विश ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी केयरफुल, इधर वो अपील कर रहे हैं, should be very careful in giving our individual observation in the matter, as the petition appeal is in a very advanced and crucial stage। Let us restrain and refrain, wait with little more patience for justice through the judiciary system। तो हमको थोड़ा रेस्ट्रेंट मेंटेन करना पड़ेगा। अननेसेसरी सोशल मीडिया में हमको सब मालूम है बोल के कमेंट नहीं करना है, जो कि हमारा केस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए वो अपील कर रहे हैं।
We as ARISE and AIB Park have taken the right and proper initiative. With warm greetings, Mr. KV Acharya, प्रेसिडेंट AIB पार्क। तो ये एराइज के थ्रू AIB पार्क उसको फॉलोअप कर रहे हैं और उसको डॉक्टर JD शर्मा पूरा थोरोली देख रहे हैं। साथ साथ हमारा जो एडवोकेट है मिस्टर सेवाराम, वो भी उसको देख रहे हैं। और उसके बाद जो भी ब्रीफ करना है सीनियर एडवोकेट जो मिस्टर MK सिंह भी हैं उनको वो लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा रेस्टेंड करके हमको पेशेंसली कुछ दिन वेट करके और देखना है, क्योंकि अभी फाइनल हियरिंग स्टेज में हमारा केस है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।